हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज की बात करने वाला हूँ मैं अपने बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ और अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो आज मैं अपने ही बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने तैयारी कैसे की है और मैंने कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले सिर बताना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत से सुना होगा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिल गई मंजिल किसी को घर से निकलते ही, और कोई भटकते रहा सालों उस मंजिल नहीं मिली। तो यही कुछ मुझ पर भी लागू होता है। जैसा कि मेरा नाम शरण सिंह है और मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2005 है। तो आप यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी अभी एज कितनी होगी। मेरी जो 12th है वो 2022 में कंप्लीट हुई थी और 2023 से ही मैंने कंपटीशन का एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया था। मैंने 3-4 महीने रुकने के बाद क्योंकि जब मैंने 12th क्रॉस किया उसके बाद मैंने जेईई वगैरह क्रॉस किया, और वो क्योंकि अलग लाइन थी, वो कंपटीशन की अलग लाइन थी। तो जब मन हुआ कि अब जेईई में नहीं जाना है, कंपटीशन में जाना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो मैंने 3-4 महीने बीच में थोड़ा सा टाइम लगा कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद मैं कंपटीशन की लाइन में आ गया। तो मेरा पहला एग्ज़ाम दिया था मैंने एमपी पुलिस का, जो कि आपका जुलाई अगस्त 12 अगस्त को मेरा पहला एग्ज़ाम था। एमपी पुलिस का बहुत अच्छा क्वालिफाई था। उसमें मेरे जो जैसे जिन्होंने भी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम के लास्ट में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो एमपी पुलिस के मेरे जो कंप्यूटर स्क्रीन मार्क्स थे वो मेरे 78 मार्क्स थे, वो क्वालिफाई है। बगल में आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। तो पहला मेरा जो रिज़ल्ट था वो एमपी पुलिस का क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने सीआरपीएफ ट्रेडमैन दिया। उसमें मेरे 76-77 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट मार्क्स याद नहीं है, बट ये मेरे आपके आंसर की पे मार्क्स थे। तो उसका भी मेरा उसमें हो गया था, बट मैं उसका फिजिकल देने नहीं गया था। थर्ड मेरा एग्ज़ाम था जिसके लिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ, वो था दिल्ली पुलिस का, जिसका एग्ज़ाम मेरा 3 दिसंबर को था। मुझे आज भी अच्छे से डेट याद है क्योंकि ये मेरे एग्ज़ाम थे, और जिसकी मैंने दिल्ली पुलिस की मैंने कोई ख़ास तैयारी भी नहीं की थी, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था यूपी पुलिस की। मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बता दूं, फिर मैं दिल्ली पुलिस के ऊपर आता हूँ। तो मैं क्योंकि तैयारी कर रहा था यूपी पुलिस की, उसी बीच में आपका दिल्ली पुलिस का फॉर्म आ गया था, जो कि 1 सितंबर से भरा जाना था। तो मैंने मतलब उसी दिल्ली यूपी पुलिस की तैयारी में ही दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दिया और उसी से मैंने एग्ज़ाम दिया। तो मेरा इसका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था मेरा, आज मुझे याद है, 3 दिसंबर को, और इसका रिज़ल्ट आ गया था 31 दिसंबर को। तो वहाँ से मेरे कंटिन्यू एग्ज़ाम निकलते रहे। मतलब आप ये मानिए कि अभी तक मैंने जितने भी फॉर्म डाले हैं उनमें मेरा सभी में सिलेक्शन है। तो मेरा अभी तक 100% सिलेक्शन रेशियो चल रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि लोग बोलते हैं कि मिल गई किसी को मंजिल घर से निकलते ही, और कोई सालों भटकता रहा। तो यही मेरे ऊपर फॉलो होता है कि मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं सारे के सारे क्वालिफाई हैं। अभी तक मुझे मतलब नाकामयाबी का मुँह नहीं देखना पड़ा, और मैं चाहता भी नहीं कि आगे देखना पड़े। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने लाखों वीडियो देख रही होंगी, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू वगैरह देख लिया होगा, हो सकता है आपने कोई कोर्स परचेस भी कर लिया होगा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ की पॉइंट बताऊँगा जिसको फॉलो करके आप दिल्ली पुलिस में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, और जो आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होंगी। जैसा कि पहले आपने अगर कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिया है तो अच्छी बात है, आप उसको फॉलो कीजिए। अदर बुक्स के पीछे मत भागिएगा। किसी भी एक चैनल को, किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिएगा। मैथ तो ऐसा होता है कि जहाँ जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आप उतनी होगी, बट कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जिनकी मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जिन टॉपिक्स को बता दिया करता हूँ, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो ऐसी सारी वीडियोज़ आपकी, ऐसे सारी टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। जैसे कि जीएस में बात करें तो ये संगीत वगैरह, नृत्य संगीत हो गए, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते। तो आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मैथ की बुक्स मैं इस वीडियो के कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। एक बेहतरीन बुक है, आदित्य रंजन सर की बुक है, मुझे अच्छी लगी और मैं पर्सनली अभी भी वो बुक अपने पास रखा हुआ हूँ, जो मैं अभी भी लगाता रहता हूँ, कभी-कभी टाइम मिल जाता है। क्योंकि अभी मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, ग्रेजुएशन चल रही है, और अब ग्रेजुएशन तो ट्रेनिंग के बाद ही रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरी पहली थी वो रेगुलर थी, तो वो ख़त्म हो गई। तो अभी भी मैं तैयारी करता रहता हूँ आगे की। ग्रेजुएशन के बाद भी मैं एसआई वगैरह सीपीओ का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो उसकी मैं तैयारी करता रहता हूँ। तो ये की पॉइंट आपके लिए बहुत कामगार साबित रहेगी कि आप कोई भी एक बुक रख लीजिएगा मैथ की, और किसी भी एक चैनल को पकड़ लीजिएगा ऑनलाइन। और वैसे भी अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी, वैसे अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मतलब पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको ऑनलाइन कोर्स लेने की भी ज़रूरत
नहीं है। आप लाखों वीडियो डली हैं यूट्यूब पे, प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं, आप वहाँ से भी तैयारी करते रहिए। जैसे कि मैंने तैयारी की थी, मैंने कोई भी कोर्स परचेस नहीं किया था भाई, क्योंकि मैं पीसीएम से था तो मेरी मैथ अच्छी थी तो मैथ से ही मेरे रीजनिंग मिल गई थी। मुझे जीएस बिल्कुल भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं जीएस पढ़ता था तो कभी अखबार में, और जहाँ से वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है वहाँ से मैं भटक जाता। तो मैंने फिर खान सर का एक 150 रुपये का, शायद 200 रुपये का बैच था, मैंने वहीं से हिस्ट्री कंप्लीट की थी, और खान सर के पढ़ाने के तरीके से मुझे वो याद भी होता जाता था। तो मैं तो बोलूँगा, अगर आपको स्पेसिफिक कोर्स कंप्लीट करना है सब्जेक्ट वाइज, तो आप खान सर की तरफ जाएँ, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा अच्छा है और आपको हंसी मजाक में याद भी होता चला जाएगा। बाकी अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, तो मैं पूरे बैच में सबसे छोटा हूँ। 1-2 लोग ही हैं जो मेरी एज के हैं या मुझसे 1-2 महीने बड़े हैं, बाकी सभी यहाँ पे एवरेज आप देखें तो 23-24 साल के ही सारे लड़के हैं। तो उनका मैं संघर्ष सुनता हूँ, तो भाई उनका संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है कि कोई जीडी में 2-2 बार फेल है। जैसा कि मैंने एक इंटरव्यू भी डाला था दोस्त का, वो जीडी में 2 बार फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं। कोई किसी से बाहर हुआ है, किसी ने 7-7, 8-8 एग्ज़ाम दिए हैं। बट भाई मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, और अभी तक मुझे फेलियर नहीं मिला है। तो भाई मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग फेल हों, इसलिए पहले ही अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लें। तो आप ये सब पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कि मैं 3 से 4 महीने ही मैंने तैयारी कर पाई थी इसकी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहले यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था, यूपी पुलिस की ही तैयारी करते करते मैं दिल्ली पुलिस का मैंने एग्ज़ाम क्लोज कर लिया। इसके लिए मैंने एक बुक स्टैटिक जीके की ज़रूर परचेस की थी, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, कि आप चाहें तो वो बुक्स खरीद सकते हैं। बाकी सबकी अलग अलग पसंद होती है, आपको जो बुक्स अच्छी लगे आप वो खरीद सकते हैं। और कुछ भी भाई, अगर आपको दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो दोस्त आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको अपने बारे में बता दिया है कि मैं अभी कौन कौन सी मैंने बुक्स फॉलो की थी, कैसे मैंने पढ़ा था, क्या मेरा टाइम टेबल रहता था। टाइम टेबल पे कभी और बात कर लेंगे। बाकी टाइम टेबल सबका अलग अलग रहता है, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है। तो और कुछ भी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।